देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस घबराहट में आ चुकी है। अगर आप देखेंगे लास्ट वीक फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमारे खिड़की और दरवाजे खुले हैं एनडीए के लिए। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द एनडीए, जो बीजेपी के जमात के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ आज ऐसा सिलसिला हो गया कि बीजेपी भी उनको लेना नहीं चाहती है। तो अब जो है नई सियासत बनने वाली है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ दिनों में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ जाएंगे। तो इससे खुद समझ आता है कि उनके जो पांव हैं वो घबराहट में आ चुके हैं। वो अकेले लड़ना नहीं चाहते हैं, वो कॉम्बिनेशन में लड़ना चाहते हैं। दे वांट टू फाइट जॉइंटली बिकॉज दे आर स्केयर्ड कि कहीं एनडीए इनका सफाया न कर दे। और बाकी वक्त की बात रहेगी, ये आपको मैं आज एश्योर करता हूँ। फिलहाल एक सीट जो श्रीनगर कश्मीर प्रोविंस की है, जो अनंतनाग राजौरी पुंछ की सीट है, ये आपको मैं लिख के दूंगा, ये एनडीए के खाते में जा रही है। अब दो और जो सीटें हैं उस पर बात चल रही है और उम्मीद है जो कैंडिडेट होगा बड़ा स्ट्रांग होगा और कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर से उखाड़ा जाए ताकि जो उन्हें जुल्म-ओ-सितम पिछले 70 साल से यहाँ किया उसका सफाया हो। ये भी बता दीजिए कि संदीप मावा जी की बात करें। संदीप मावा जी, किस पार्टी के साथ आप जाएंगे? अगर पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पे होते, आपको क्या लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है यहाँ पे? देखिए, अल्टीमेटली कैंडिडेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पार्टियाँ आती और जाती रहती हैं। अगर अच्छा कैंडिडेट उतरता है, मेरी जमात इस टाइम यही रिव्यू कर रही है कि किस पार्टी को, बिकॉज हम खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे पार्लियामेंट्री, हम असेंबली में जाएंगे तो कोशिश करेंगे जो ईमानदार हो, जो कश्मीरियों की खिदमत करे, जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करे, ज़रूर उसके साथ हम जाएंगे। वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी इज़ नो डेलिब्रेशन। क्वेश्चन इज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएंगे, पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने इस्तेसाल किया है जम्मू कश्मीर का, उन सियासतदानों के साथ कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कैंडिडेट बेबाक होगा, ईमानदार होगा और खिदमत के उस खलूस से आता है तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वो कोई भी कैंडिडेट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और साहब कहते हैं कि इंडिया अलायंस मिल के लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी अकेले दिख रही और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ दिख रही। पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें। देखिए, जब एक कहावत है, जब सारे बिल्ली, चूहे, गीदड़, गदार एक तरफ हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अगली ओर शेर खड़ा है। आज वो खुद घबराए हुए हैं। अगर बीजेपी को डर होता, मैं बीजेपी की बात करता हूँ, ये एज ए कॉमन मैन, नॉट कि आप मुझे एफिलिएट करें बीजेपी के साथ। बीजेपी को इतना तो हौसला है कि वो अकेले लड़ रहा है और ये सब लोग मिल के लड़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि घबराहट किन में है? कॉमन सेंस क्या कहती है? देखो, मोदी जी ने, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं मोदी जी की बात करूंगा। उनने बेबाकी से, ईमानदारी से जम्मू कश्मीर की खिदमत की है। हमें इस वबा से 2019 के बाद निकाला। जो मार और धाड़, पुलिस की ज़्यादतियाँ, ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादतियाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़्यादतियाँ यहाँ थी, उसका खात्मा किया है। आज मुझ जैसा नौजवान बेबाकी से यहाँ कश्मीर में रह के बात करता है और कश्मीरी माइनॉरिटी, कश्मीरी पंडित बात कर सकता है। तो इसका मतलब है बदलाव आ चुका है, बदलाव टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स डेवलपमेंट। मारदाड़ बंद है, कैलेंडर्स बंद है। तो ऑफ कोर्स ऐसे नेता को हम सपोर्ट करेंगे और ऐसे चाहते हैं कि जो कश्मीरी की खिदमत करता है, ऐसे अगर नौजवान उतरते हैं तो उनके साथ चलेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीजेपी को सपोर्ट ही कर रहे हैं। मुझे बताइए, आपको कौन सा दिख रहा है बीजेपी कश्मीर में, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ऐसा चेहरा जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ से बड़ी बड़ी पार्टियां, वहाँ पे बीजेपी भी, कौन सा बड़ा चेहरा आपको दिखता है बीजेपी की तरफ? देखिए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली की बात नहीं है। मैंने आपको कहा, वो कोई भी हो जो कश्मीरियों की खिदमत करेगा इस वबा से जिसने हमें निकाला, ये मेरा दीनी और इखलाकी फ़र्ज़ है कि उसके साथ जाना। गो विद द राइट। मैं रॉन्ग के साथ नहीं जाऊंगा, चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हो। तो आप जहाँ तक चेहरे की बात करते, देखिए, ये पार्टी उन लोगों का काम है, हम तो उसके साथ एफिलेटेड नहीं है, ना ही एसोसिएटेड हैं। बट ऑफ कोर्स अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जो हमारा कैडर साउथ कश्मीर में है, नॉर्थ कश्मीर में है, सेंट्रल कश्मीर में है, आज भी पूरा दिन हम डेलिब्रेशंस करते रहे कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट कैंडिडेट। अगर ईमानदार कैंडिडेट आता है, खिदमत के खलूस से आता है, तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करेंगे। वो चाहे बीजेपी का हो या किसी का भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि वो खिदमत करने आया है कश्मीरी की, न कि उसका इस्तेसाल करने। मावा जी, इंतखाबात शुरू आगे जा रहे हैं, लेकिन पहली मरतबा ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी अन्य पार्टियाँ उसके खिलाफ है, बताया जाता है कि भाजपा से चोरी भी कर सकती है। कैसे इस चीज़ का? ये इनकी घबराहट बताता है। देखो, वर्ल्ड वाइड ईवीएम यूज़ किए जाते हैं, ठीक?
इन लोगों ने पहले भी इल्ज़ाम लगाए, जब ये जीतते हैं तब ईवीएम बिल्कुल ठीक होता है, जब ये हारते हैं तो ईवीएम ख़राब है। बेसिकली इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है। कभी फारूक अब्दुल्ला जिसको दांद कहते हैं, कभी वो दांद कहता है वो हमारे खिड़की और दरवाजे एनडीए के खुले हैं, कभी कहता है हम इंडिया अलायंस के साथ है। पहले ये लोग ये दांद अपना दिमाग तवाज़ुन ठीक करे, ये दांद बोल क्या रहा है, इसको सियासत से उठना चाहिए। और ये जो पप्पू मंकी पाल रखा है अपना, उसको सियासत में सीएम बनाने के लिए, वो दिन चले गए। आज कश्मीरी वो है ना खबरदार, इन नेशनल कॉन्फ्रेंस का खात्मा हम लोग करने और वो खात्मा करके रहेंगे। 7 मार्च को प्राइम मिनिस्टर का दौरा है जम्मू कश्मीर, कैसे देखते हैं इस दौरे को? वेलकम करते हैं। देखो उनका क्या मकसद है, उनका मकसद है हम इस वबा से निकल पाए। नई नई पैकेजेस, अभी आप लोग देख रहे थे यहाँ गुर्बत का सिलसिला था, यहाँ कारोबार धीरे धीरे यहाँ टूरिज़्म बढ़ गया और टेररिज्म ख़त्म हो गया। वो उम्मीद हम ये रखे हैं कि कश्मीरियों का भला करेंगे, हमें रोज़गार में इन्वॉल्व करेंगे, यहाँ पैकेजेस देंगे। पैकेजेस इन अ सेंस जो सही लोग हैं, डिमांडिंग लोग हैं, जो जिस लायक हैं उनको पैकेज देंगे। नौकरियों का भी अब पैकेज खुल रहा है। इसके बाद इलेक्शन के बाद फिर से जो आपने 50,000 नौकरियां, गवर्नर साहब ने भी कहा, तो कोशिश है कि आम कश्मीरी जो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व था, किसी न किसी से इलीगल एक्टिविटी, उसको हम रोज़गार दे के मेन स्ट्रीम में लाए और कश्मीर को खुश और खुशहाल रखे। बस ये उम्मीद करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जो हमने उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी पे रखी है वो सब पूरी होंगी। बिकॉज वो बेबाकी से, वो अपना जवाब ईमानदारी से और काम से देते हैं, न कि ज़ुबान से। तो उम्मीद करते हैं कि कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा वक्त आने वाला है और सिलसिला शुरू हो चुका है।